वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत बहुत बिज़ी थी मैं, इसीलिए कोई वीडियो नहीं आई। लेकिन जहाँ पे जो हमारा ब्लैक फ्राइडे होता है, जिसको ब्लैक फ्राइडे भी बोलते हैं, उसकी बहुत सारी जो थी कुछ चीज़ें, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स मैंने मंगाई थी। उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने खोल के यूज़ भी कर ली, लेकिन जो कुछ रहती हैं वो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर कर लूँ क्विकली और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, टिप्स अगेन आइडियाज़ हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं जा रही थी सुबह 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 काम पे, और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1 मिनट था, और 1 मिनट में चीज़ें कोई उधर जा रही होती हैं, कोई उधर जा रही होती हैं। तो ये मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे नेक्स्ट से। अगर आपको अपने साइज़ का पता ना हो तो बिल्कुल भी ऑनलाइन मत ऑर्डर करें, क्योंकि मुझे उनके शूज़ का, बूट्स का, जो बंद होते हैं, खुले शूज़ होते हैं, काफ़ी आइडिया है अपने साइज़ के हिसाब से। तो मुझे पता था, तो मैंने ये वहाँ से ऑर्डर किए। और उसके बाद फिर हमारे स्कूल में थे 2 शो परफॉर्मेंसेस चल रही थी। इन दिनों में, इस टाइम ऑफ द ईयर हमेशा ही बहुत बिजी होता है, समझ ही नहीं आ रही होती। और हमने बच्चों को अर्ली बुलाया था, और मैं भी थोड़ी अर्ली जा रही हूँ। ये देखें बाहर बहुत डार्क है, तो हमेशा डार्क होता है, और वहाँ पर भी बिज़ी 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 बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो की थी। यहाँ पे मैं वापस आई और खाना वगैरह दे के मुझे जाना था 1-2 चीज़ें लेने, फिर मैं वहाँ जा रही हूँ। आपको ये भी बता रही हूँ पीछे कि देखें, बहुत प्यारा ये हमारा जो है ना वो घर के बिल्कुल जो सामने वाला अपोजिट घर है, बहुत प्यारी डेकोरेशन करते हैं ये सारे। तो यहाँ पर मैं आई स्टोर में, जो थी कुछ चीज़ें छोटी छोटी चाहिए थी मेरी मदर इन लॉ को, तो उनके लिए फिर मैं स्पेशल आई बाहर। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ले लेती हूँ, तो वो ली मैंने यहाँ पर। साथ ही यहाँ पे 25% ऑफ भी लगा हुआ था, जब भी लगा हो सेंसबरीज़ में, टेस्कोज़ में और इधर उधर कहीं, तो बहुत जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ था। तो वैलीज़ हैं, मेरे पहले वैलीज़ ख़राब हो गए थे, तो बहुत ठीक रहते हैं ये वैलीज़, क्योंकि आपके जो बूट्स हैं, दूसरे अच्छे शूज़ हैं, वो ख़राब नहीं होते, और बार बार आपको साफ़ भी नहीं करना पड़ता। मॉर्निंग में जो काम पे जाते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। जब कभी बैड वेदर हो तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वैलीज़। तो ये मैंने टिकटॉक शॉप से फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने कुछ विंटर का इस तरह का स्टफ़ ऑर्डर किया। पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बड़ा ही सॉफ्ट, और जिस तरह से 20 के, शायद 21 के थे क्विड के, ये 3 थे टॉप्स, और ये लंबे नीचे तक बने हुए हैं, और काफ़ी गर्म भी हैं, बिल्कुल लाइट वेट हैं, और ऊपर तक बंद भी हैं। और मैंने इनको वॉश भी किया है, जो कोल्ड सेटिंग होती है उसकी वॉशर की, तो बड़े अच्छे धुल के भी बाहर निकले हैं। तो बड़ा अच्छा, मुझे तो ये ठीक लगे हैं, गर्म भी हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की चीज़ ऑर्डर की, तो मैंने कहा सोचा शायद जो लोग मेरी तरह पहले सोचते थे कि टिकटॉक से बिल्कुल ही चीप स्टफ़ होता है, तो वो वर्थ है कि अगर एक सीज़न भी आप पहलें तो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बिखरी शिकरी पड़ी हुई थी, कुछ पार्सल्स थे, कुछ आधे खुले हुए आधे बंद थे। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने कहा स्कूल से वापस आके मैं जल्दी, ये कितने वीक से इसी तरह सोफे पे जो ना वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है, और मैं जो बस बिजी बिजी स्कूल में इतनी को बिजी रूटीन है। ये था जी मेरा आईकिया का जो था लिटिल वर्क स्टेशन, मैंने मंगाया था, क्योंकि बहुत जो थी काम वगैरह करना होता है। तो मैंने कहा कि मैं ना अपना जो है वो मॉनिटर भी एक कड़ी इसमें सेल पे लगा हुआ था, और जो लैपटॉप और आईपैड के साथ मैं काम करती हूँ अपना ज़्यादा स्कूल का, तो वो मुझे था कि मैं ना मेरा अपना वर्क स्टेशन हो, तो थोड़ा सा लेवल पे हो, तो वो छोटा सा एक डेस्क है इसके अंदर से, तो वो इसे मैंने जो पूरा सेट करके रख लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि वो मैंने जो है वो वर्क स्टेशन पे किया है। ये जी पार्सल थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है। तो ये मेरा जो था क्रिसमस के लिए मैंने ना प्रेजेंट्स देने अपने कॉलीग्स को, तो उसके लिए ये मैंने ना छोटे छोटे बॉक्स थे ज्वेलरी के, ये मंगाए, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो जी बहुत ही छोटे हैं, तो ये मुझे काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट था ये वाला, ये नेक्स्ट पार्सल मेरा था जी, कवर शवर है, फ़ोन की। तो ये जो चीज़ आपसे रिलेट जो चीज़ मेरी सिस्टर से रिलेट नहीं करती, डोंट डू इट। जी नेक्स्ट वन कौन सा था, ये वाला था। तो ये शार्लेट टिलबरी का जो था, इनकी ये है बड़ी अच्छी है इनकी फाउंडेशन, और जो भी जो है वो इसको ट्राई करना चाहे तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इट्स क्वाइट गुड। इसका जो है शेड वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो एक ये था, ये अच्छी डील इसकी लगी हुई थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता शायद लगी हुई है कि नहीं, लेकिन जब भी कभी लगी हो 25% ऑफ या 30% ऑफ, तो ये सही रहती है। तो अब मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, शायद अभी अगर आपने किसी ने मंगाना हो तो, अब आई डोंट नो। तो ये देखिए, ये बड़ा क्यूट सा तो मैंने कहा ये क्यूट सा, वैसे मेरा जो था वो लंच बॉक्स जो मैं सुबह लेके जाती हूँ,
तो ये मुझे अच्छा लगा। ये वैसे है तो सेंसबरी का, लेकिन नॉर्मल उनका ऑफ़र पे लगा हुआ था। तो ये ब्लैक फ्राइडे से मुझे लगता है इसका कोई जो है वो लिंक नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा ये क्यूट सा लगा। वैसे तो ये पाकिस्तान में इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, लेकिन ये लंच बॉक्स है तो बड़ा क्यूट सा, अगर कोई अपने काम पे लेके जाना चाहे तो रियली लाइक इट। और नेक्स्ट पिक क्या था, हाँ नेक्स्ट ये भी था, मैंने टिकटॉक से मंगाया, वैसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन विंटर के हिसाब से ये जो उसका ये ह्यूमिडिफायर है, तो अभी वैसे मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी, लेकिन मैंने टिकटॉक से मंगाया है क्योंकि जो ओरिजिनल वाला होता है इलेक्ट्रिक वाला वो कुछ एक्सपेंसिव आता है और मैंने वो भी पहले नहीं यूज़ किया हुआ। तो ये जो है यूज़ करूँगी तो आपको जो है वो इंशाल्लाह बताऊँगी कि इसका क्या जो था वो चक्कर था। और एक जो थे लोशन जो कि नॉर्मली क्लिनिक लोशन जो कि नॉर्मली जो है वो, तो ये मैंने बूट्स से ऑर्डर किया क्योंकि जॉन लुइस और जो क्लिनिक अपनी उनकी अपनी वेबसाइट है क्लिनिक की, वहाँ से भी सब सोल्ड आउट जो वो हो चुके हुए थे। तो ये देखिए इस तरह से इनके साथ चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से ये मेरी मदर इन लॉ को भी पसंद है, उनके लिए भी मैंने गिफ्ट जो है वो मंगाया है। तो अभी उनको वैसे मैंने दिया नहीं, दिए दूंगी तो वो बड़ी खुश दूंगी तो बड़ी खुश होंगी। तो ये वाला जो था वो इस तरह से मैं पूरे साल के जो है वो ऐसे मंगा लेती हूँ। तो अभी जो है वो बूट्स में ये सिर्फ लगा हुआ, बाकी हर जगह से ये क्लिनिक से और जॉन लुई से और सेल्फ रजिस्टर हर जगह से ये है, ये ख़त्म जो है वो उतना। और इसी के अंदर जो था ये वैसे आम एवरीडे यूज़ के लिए टेड बेकर भी लगा हुआ था उस पर ऑफ़र पे, तो मैंने ये भी मंगा लिया। मैंने चलो जो है वो यूज़ हो जाता है, नॉट प्रॉब्लम ही नहीं। तो और क्या क्या चीज़ें थी, बाकी चीज़ें जो है वो आपसे रेलिवेंट है कि नहीं। और मेरी एक बहुत सही फ्रेंड है और उनका जो था मैंने कभी जो है टिकटॉक से शलवार कमीज़ भी ऑर्डर किया, ये मैंने पहली दफ़ा किया है, लेकिन जिनके लिए ये तो ये जिनके लिए किया है अल्लाह करे उन्हें पसंद आ जाए। तो अभी मैं सारा तो नहीं सुनूँगी, लेकिन देखती हूँ कि ये ड्रेस जो है वो अच्छा है कि नहीं। नॉर्मली जो है वो मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती टिकटॉक पे ये कि किस तरह के जो है वो कपड़े वपड़े जो है वो आएंगे। तो ये देखें, ये है इसका दुपट्टा और देखिए स्टिच किया गया ड्रेस था और बड़ा ही मतलब कि मुझे तो ये रीज़नेबल लगा है। अल्लाह करे जिसके लिए मैंने लिया है उसको ये इस तरह से जो है वो पसंद आ जाए। तो ये देखेंगे इस तरह से इसके नीचे ये बॉर्डर शॉर्डर जो है वो बना हुआ है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, मुझे तो ये अच्छा लगा ड्रेस, वैसे नॉट बैड, ब्यूटीफुल ड्रेस है। और इस तरह से आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मैं मॉनिटर जो लगा हुआ था करीज़ में लगा हुआ था ऑफ़र पे, ज़रूरत थी काम वगैरह के अपने उसके, मुझे ये मेरा छोटा सा वर्क स्टेशन, तो काम हो जाता है तो देखना करना। तो लैपटॉप की जो स्क्रीन जो थी मुझे छोटी लग रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा साइज़ है मॉनिटर का और ये लगा हुआ था करीज़ में ऑफ़र पे, तो मैंने कहा ये सेट कर लूँ। और ये डेस्क भी जो है वो बड़ा ही, वैसे ये ऑल द टाइम जो है वो लगा होता है उस पर आइकिया में, इसका कोई ऑफ़र नहीं है, लेकिन ये है कि वो डिलीवरी आपको शायद 5 पाउंड कुछ आप दे दें तो वो घर में छोड़ जाते हैं बड़े आराम से, और आपको इतने बड़े स्टोर में जाके धक्के नहीं खाने पड़ते। तो मेरी बुक्स हैं, सारा कुछ जो है वो सॉर्ट करने वाला। तो अब छुट्टियों में मेरा यही जॉब है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी टाइडी करनी है। तो जी नेक्स्ट मैंने कहा अपनी सिस्टर्स के साथ, क्योंकि मैं ख़ुद जिस चीज़ पे काम कर रही होती हूँ तो आजकल मैं इस पे काम कर रही हूँ कि एयर फ्राई में कौन कौन सी चीज़ें जल्दी से बन जाएं और जो कि अवन में देर से बनती हैं, या अवन का जो है वो क्विक वर्जन जो है वो एयर फ्रायर है, तो उसमें जो जो रेसिपीज़ अच्छे से बनती हैं। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, स्कूल से आपको पता है जब मैंने वापस आया करना है तो रोज़ा जो है वो जल्दी खुल जाया करना है। तो पकौड़े समोसे तो नहीं इसमें बनते डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्राई करके देखी हुई है रेसिपीज़ और रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो जो बनेंगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये हैं जी स्पाइसी विंग्स जो KFC स्टाइल होते हैं, ये बहुत मज़े के इसमें बनते हैं जो कि स्किन के साथ होते हैं। तो इसमें ये मैंने टीमू से इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। ये सारे लाइनर थे, इस तरह से इसके अंदर लगाए थे और इससे भी जो है वो
जो प्लास्टिक वाली शीट होती है वो कभी ना बिछाएं। मैं तो हमेशा यही यूज़ करती हूँ। और ये बस एक यूज़ के लिए होते हैं, उसके बाद आप इसको जो है वो बिन में फेंक दें और फिर नया यूज़ कर लें। तो यहाँ पर ये 20 मिनट्स में क्विकली रेडी हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आपने बनानी हो तो फिर तो इन 2 में नहीं बन सकते, लेकिन नॉर्मली जो है वो दोनों साइडों पे रखें तो एक टाइम के लिए जो है वो स्टार्टर वगैरह बन जाता है। और जो रोस्ट बनता है वो ज़्यादा एक तो क्वांटिटी में पूरी फैमिली के लिए बनना हो, वो इसमें एयर फ्रायर में नहीं बनता, वो ओवन में ही अच्छा बनता है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा मील था, तो मैंने कहा आपके साथ आइडिया शेयर कर दूँ। साथ में बीन्स, साथ में चिप्स और ये वाले साथ, अगर आप रोस्ट के साथ स्टार्टर बनाएं नान के साथ भी ये बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत जूसी होते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्किन होती है देखें, और ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं जाता। तो ये बहुत अच्छे इसमें बने थे। साथ में नेक्स्ट मैं आपको निबलेट दिखा रही हूँ। ये निबलेट जो है ये इसकी बगैर स्किन के होते हैं, और इसमें थोड़ा सा हाफ स्पून जो है वो ऑयल का गया है। बाकी सारे मसाले घर वाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और विनीगर, लेमन, इस तरह की चीज़ें डाल के आप इसको मैरिनेट कर लें, और नान के साथ बहुत मज़े के ये लगते हैं। अगेन जो नॉर्मल हमारा रोस्ट होता है वो ओवन में ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि पूरी फैमिली का साइज़ के हिसाब से, और वो पीसेस भी बड़े होते हैं। तो इसमें जो है फिर 1 या 2 बंदों का ही बनता है, तो वो फिर मैं प्रेफर करूँगी आप उसी में प्रॉपर बनाएं, 1 घंटे में बन जाता है। यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा ये मैं बना लेती हूँ जी बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता जो है वो फ्लेम पे जल्दी बन जाता है रेदर देन टू दिस, लेकिन ये कि मैस नहीं बनता, तो इसमें ये आसानी है। बस यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर वाली जो थी सेटिंग की थी, रोस्ट वाली सेटिंग चाहे तो आप वो कर लें। इसमें 20 से 25 मिनट्स में ये अच्छे से रोस्ट हो गए थे। साथ में मैंने टमाटोज़ और थोड़ा सा जो था मेरे पास गार्लिक था और थोड़ी सी मिर्चें थी, वो भी मैंने रोस्ट कर ली थी क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो मैंने बाद में ऐड किए थे। तो पूरा हांडी वाला मसाला जैसे हम बनाते हैं, ऑयल थोड़ा डालना है। यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि कौन सा ऑयल डालते हैं। इस तरह वाली जो लंबी कुकिंग है उसमें ऑलिव ऑयल जो है वो सही नहीं रहता है। इसमें हम जो है वो यूज़ करते हैं सनफ्लावर ऑयल, और सनफ्लावर ऑयल भी आपने अच्छी जगह का लेना है। और बहुत थोड़ा सा 1 से 2 जो है स्पून देखे डले हैं, जितना कि बस ये थोड़ा सा ऑनियन फ्राई हो जाए। साथ में नॉर्मल जो हमारे हांडी वाले मसाले होते हैं, यहाँ पे ये देखा मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ऑयल बिल्कुल भी नहीं था। और हेल्दी कुकिंग को जो है वो हम बिल्कुल प्रमोट करें और आहिस्ता आहिस्ता आदत डालें तो डल जाती है। साथ में ये जब सारा अच्छे से मसाला पानी डाल के आपने अच्छे से कुक कर लेना, कच्चा ना रहे। और फिर यहाँ से ये सारा मैश आपने कर लेना है जो कि रोस्ट किया हुआ था सारा बैंगन। और ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो चाहे आप अपनी फैमिली के हिसाब से 3 से 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने इस तरह से मैश करके भून लिया था। अच्छा बहुत मज़े का बना था, लेकिन अगर डायरेक्ट फ्लेम पे बनाएं तो वो फ्लेमी सा उसका जो स्मोकी सा फ्लेवर होता है वो इसमें आ जाता है, और बड़ा मज़े का वो भी बनता है। तो ये नहीं है कि बस अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आपने बैंगन का भरता नहीं बनाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। तो आगे बहुत अच्छी ये आपके लिए टिप है मेरी सिस्टर्स के लिए, और ये 2 मिनट में जो है ये इस तरह से क्लीन हो जाता है। ज़्यादा यूज़ आप लोग करें तो वंस अ वीक, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती एयर फ्रायर, तो मेरा तो 1 दफ़ा महीने में इस तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि जितने मर्ज़ी आप लाइनर वगैरह बिछा लें इसको साफ़ करना पड़ता है। और इसको आप ज़ोर ज़ोर से स्पंज के साथ करेंगे तो उसमें स्क्रैचेस से पड़ जाते हैं जो कि सही नहीं रहते। यहाँ पर चाहिए आपको डिश वॉशिंग लिक्विड, फेरी लिक्विड चाहिए, और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा चाहिए। तो डिश वॉशिंग में जो मैं यूज़ करती हूँ वो अगर आप यूज़ करें तो वो बेस्ट है। मेरा वो ख़त्म हो गया है, वो भी नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से डिश वॉशिंग और हमारी जो दूसरी वॉशर है क्लीन होती है इस तरह की चीज़ों से। तो यहाँ पर अच्छे से इवनली स्प्रेड आपने कर लेना है, क्योंकि मेरा इतना गंदा नहीं है तो मैं थोड़ा ही डालूँगी। अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें आपको लगे कि नीचे स्टिक हुई हुई हैं तो आप अच्छे से स्प्रेड कर लें उसके ऊपर। ये जो फेरी लिक्विड है या डिश वॉशिंग लिक्विड कोई सा भी हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप आपने जो डिश वॉशिंग सोप है वो यूज़ कर लें। ये आपने डाल के रख देना है इसको 5 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो 2 मिनट बाद में इवन ये वॉश हो जाता है। उसके बाद बस आपने इसको रिंस कर लेना है पानी के साथ। तो जी मेरे पास तो 2 मिनट्स भी नहीं थे, तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा बस पानी डाला, इसको रिंस किया, और ये मैंने दूसरे ड्रॉज में ये सारा मिक्सचर जो था डाल दिया ताकि मुझे दूसरे ड्रॉज में भी ना डालना पड़े। और साथ ही जस्ट मैंने मेक श्योर किया कि इसको रिंस करते हुए मैंने स्पंज से अच्छे से बस इसका जो सोडा था लगा हुआ वो किया है क्लीन। और एक हाथ में ये देखिए मेरे पास कैमरा पकड़ा हुआ है कि कितना का ये आसान और ईजी हैक है, और जो देखेगा मुझे दुआ देगा कि बहुत आसानी से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाता है। और ये सारा ख़त्म करने के बाद अभी मैंने जाके अपना कुछ काम भी करना था
और घर हमारा, बच्चे कह रहे थे मम्मा डेस्क हो चुका है, पूरे 1 डज़न डेस्क हो चुके हैं पूरे घर में, अपस्टेयर डाउनस्टेयर, मेरे हस्बैंड का, हमारा नॉर्मल पूरी फैमिली का, और मेरा अपना वर्क स्टेशन बच्चों के, तो वो इतने सारे हो गए। लेकिन ये है कि बच्चे अगर मतलब स्टडी करते हैं अपना होमवर्क, तो मेक श्योर कि वो चेयर पे, ताकि उनकी बैग ख़राब ना हो। और वो भी आपके साथ जो है वो सारी शेयर करूँगी, बस कहती रहती हूँ। और जब भी टाइम मेरे पास होता है जो ज़रूर मैं फिर ट्राई करती हूँ कि आपके साथ जो मैंने प्रॉमिस किया एटलीस्ट वो वीडियोस तो मैं बनाऊँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखा के देखिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया हुआ है। देखने में आपको देखें ये नज़र आ जाएगा कि इसमें बिल्कुल बस रिंस मैंने किया। और उसके बाद बस जी फिर मैं वापस आई, अपना काम फिनिश किया। काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है और किचन का भी काम पड़ा हुआ है, तो अब मैं जाके जो है वो किचन में समेटती हूँ चीज़ें और आपको भी दिखाती हूँ। तो जी किचन का भी आपको नज़ारा करा देते हैं। तो किचन ये देखें, काफ़ी सारा मेरा जो है वो टाइडी करने वाला पड़ा हुआ है। जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होने वाली। आपको पता है कि स्कूल से आई हूँ, खाना भी मैंने हालांकि बना लिया है, और टाइम ये देखें 8:30 हो चुके हैं रात के टाइम, और अभी मैंने चाय वाय बनानी है और ये चीज़ें सारी फ्रिज में रखनी है। तो टाइम ही नहीं मिलता। बस जो है कमेंट करके आप भी मुझे मतलब कि बताइएगा कि आपको भी टाइम का इशू है या मुझे इस तरह लग रहा है कि टाइम नहीं है। तो जी होपफुली लाइक माय वीडियो, और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। डिटेल में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर और वीडियोज़ जो आ रही हैं। तो होपफुली अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।